हाय गाइस, हम आ चुके हैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर आपके लिए। आज हम लेके आए हैं आपके लिए अनुपात, रेशियो। क्या लेके आए हैं? अनुपात। इंग्लिश में कहते हैं इसको रेशियो, ठीक है, रेशियो कहते हैं। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो ये होता क्या है अनुपात? तो भैया अनुपात होता है, इसमें दो राशियां होती है। क्या होती है? दो राशियां होती है, उनके मध्य ऐसा संबंध होता है, दो राशियों के मध्य एक ऐसा संबंध होता है जो बताता है या दर्शाता है कि एक राशि दूसरी राशि कितनी गुना होती है, ठीक है। मान बता दूंगा आपको, अनुपात, ठीक है, इसको रेशो कहते हैं इंग्लिश में। ये दो सजातीय राशि होती है। क्या होती है? दो सजातीय राशि होती है। सजातीय राशियों, दो सजातीय राशि होती है, उनके पदों, क्यों? दो सजातीय राशियों के पदों के मध्य एक संबंध दर्शाता है। अनुपात दो सजातीय राशियों के पदों के मध्य एक ऐसा संबंध दर्शाता है जो बताता है कि एक राशि दूसरी राशि की कितनी गुना है, ठीक है, कितनी गुना है। तो भैया माना मैथ में तो मानते ही, तो माना दो राशियां ए और बी है। क्या है? ए और बी है। हमने मान लिया कि दो राशियां क्या है? ए बी है। समझने के लिए क्या है? मानना पड़ता है। तो हमने क्या मान लिया? ए और बी मान लिया। तो दोबारा एक बार रिवाइज कर देता हूं इसी परिभाषा को कि अनुपात दो सजातीय राशियों के मध्य, दो सजातीय राशियों के पदों के मध्य कैसा संबंध होता है? संबंध होता है, मध्य क्या होता है? संबंध होता है जो दर्शाता है कि एक राशि दूसरी राशि की कितनी गुना है। माना एक दो राशियां ए और बी है, इनकी पद क्या है? ए और बी, ठीक है। तो भैया इनको हम अनुपात के रूप में, किसको? इनको हम अनुपात के रूप में ए अनुपात बी या ए बटे बी के रूप में लिखते हैं। ए अनुपात बी या ए बटे बी के रूप में लिखते हैं। तो भैया ए यहाँ पर क्या होता है? प्रथम पद, प्रथम राशि है। प्रथम क्या है? प्रथम राशि है। क्या है? प्रथम राशि है। ये क्या है? द्वितीय राशि, ठीक है, द्वितीय राशि है। तो प्रथम राशि को हम प्रथम पद या पूर्व पद, ठीक है। तो इसको हम प्रथम राशि को हम प्रथम पद या पूर्व पद के नाम से जानते हैं, और द्वितीय राशि को द्वितीय पद या फिर उत्तर पद के नाम से जानते हैं। तो भैया अनुपात दो सजातीय राशियों के मध्य एक ऐसा संबंध होता है, पदों के मध्य एक ऐसा संबंध होता है जो दर्शाता है कि एक राशि दूसरी राशि कितनी गुना है। तो भैया हमने मान लिया ए बी क्या है? दो राशियां हैं, सजातीय राशियां हैं। उनको अनुपात के रूप में हम ए और बी के, ए अनुपात बी या फिर ए बटे बी के रूप में लिखते हैं। ए प्रथम राशि और बी द्वितीय राशि होती है। ए प्रथम राशि को हम प्रथम पद या पूर्व पद कहते हैं, द्वितीय राशि को हम द्वितीय पद या उत्तर पद के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं हम अनुपात क्या आते हैं? प्रकारों की बात। किसकी बात? प्रकार की, कि प्रकार कितने होते हैं इसके, ठीक है। तो भैया इसके प्रकारों की बात करते हैं। जो प्रकार होते हैं इसके तीन, कितने होते हैं? तीन। एक होता है सरल रेशो, एक होता है मिश्र रेशो, ठीक है, सरल अनुपात, मिश्र अनुपात, और तीसरा होता है हमारा विलोम अनुपात। ठीक है, विलोम अनुपात। तो भैया हम पढ़ते हैं सबसे पहले सिंपल रेशो। क्या पढ़ते हैं? सरल अनुपात। सरल अनुपात क्या होता है? अनुपात, सिंपल रेशो, ठीक है। सिंपल जो अनुपात है उसमें होता क्या है कि भैया दो राशियां होती हैं, दो राशियों के मध्य नहीं, सॉरी, कि इसमें दो राशियां होती हैं, दोनों क्या होती है? अविभाज्य होती है, अविभाजित होती है, मतलब एक दूसरे से विभाजित नहीं होती। तो उनको क्या कहते हैं? सरल अनुपात कहते हैं। जैसे मान लो, माना क्या, इसको एग्जाम्पल देखो, दो और तीन आपस में विभाजित है क्या? अविभाजित है, क्योंकि आपस में कट ही नहीं रहे। और लो 5:7। तो भैया जो सरल अनुपात होता है इसमें राशियां कैसी होती हैं? अभाज्य राशि होती है, मतलब एक दूसरे से विभाजित नहीं होती। तो सरल अनुपात में जो राशियां आती हैं वो कैसी होती हैं? अभाज्य कैसी होती है? अभाज्य राशि होती है, ठीक है, भाज्य राशियां होती है। कैसी राशि होती है? अभाज्य राशि होती है, ठीक है। और हम एक मिनट लो,
लो ठीक है, क्या आ गया सरल अनुपात। तो पढ़ लिया आपने इस बार में कि प्रथम पद और द्वितीय पद, तो प्रथम पद ये हो गया, द्वितीय पद ये हो गया। तो प्रथम पद और द्वितीय पद की जो राशियां होती है वो क्या होती है, अभाज्य होती है, अविभाजित होती है, आपस में भाज्य नहीं होती, अभाज्य होती है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल देख लीजिए 2:3 और 5:7। आगे आती है हमारी मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात कौन सा आता है, मिश्र अनुपात। ठीक है, मिश्र अनुपात होता क्या है कि भैया इसमें होता है कि इसमें एक मिनट को गड़बड़ी नहीं होगी इसमें, एक मिनट देखो, कोई गड़बड़ी नहीं है भैया। ठीक है, तो एक बार दोबारा बता देता हूं आपको सरल अनुपात की अनुपात किसके भैया, प्रथम पद और द्वितीय पद आपस में क्या अभाज्य होते हैं। ठीक है, अविभाजित होते हैं। एग्जांपल देखिए वाला मिश्र अनुपात या फिर कंपाउंड रेशो। क्या था, कंपाउंड रेशो, कंपाउंड रेशो। ठीक है, कंपाउंड रेशो में होता क्या है, इसमें भैया 2 या 2 से अधिक अनुपात होते हैं। क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक अनुपात होते हैं। उन अनुपातों के प्रथम पदों मतलब पहले पद, मतलब प्रथम पद। जैसे मान लो ना ए अनुपात बी, ठीक है, सी अनुपात डी और ई अनुपात एफ ले लिया, 2 या 2 से अधिक अनुपात हो गए। दोबारा देख लो कि मिश्र अनुपात में होता क्या है कि 2 या 2 से अधिक अनुपात लेते हैं। क्या होता है, 2 या 2 से अधिक अनुपात होते हैं। उनकी प्रथम पद ये, इसके प्रथम पद ये, इसका प्रथम पद ये, इसका प्रथम पद ये, इसके प्रथम पदों को आपस में गुणा करें और द्वितीय पदों को गुणा करें, तो वही क्या होता है, मिश्र अनुपात कहलाता है। तो अनुपात में क्या होता है, प्रथम पदों को गुणनफल और द्वितीय पदों को गुणनफल, ये क्या कहलाता है, मिश्र अनुपात कहलाता है। एक ऐसा कंपाउंड एक ऐसा रेशो जिस इसमें एक नहीं होता, इसमें 2 या 2 से अधिक रेशो होते हैं। ठीक है, उन रेशो के प्रथम पदों को गुणनफल और द्वितीय रेशो को गुणनफल, वही क्या कहते हैं, मिश्र अनुपात कहते हैं। जैसे हमने एग्जांपल ले लें इसका 2:3, ठीक है, 4:5 और 6:7 ले लिया। तो भैया इसके प्रथम पद ये हो गया, इसका प्रथम पद ये हो गया, इसका प्रथम पद ये हो गया। पहला जो हमारा अनुपात है उसका प्रथम पद ये, इसका दूसरे का अनुपात का प्रथम पद ये और तीसरे अनुपात का प्रथम पद ये, और दूसरे पहले अनुपात का दूसरा पद ये, दूसरे का और तीसरे का दूसरा पद ये। तो भैया इसको अपन क्या करें, गुणनफल करें, 2 × 4 × 6 अनुपात 3 × 5 × 7 हो गया ना। तो 2 3 4 24 और 48 अनुपात 15 35 105। ठीक है, ये क्या होता है, गुणनफल में क्या कहते हैं, मिश्र अनुपात कहते हैं। आगे हम चलते हैं, अपना थर्ड जो रेशियो है वो है विलोमानुपात। क्या है, विलोमानुपात या फिर रेसिप्रोकल रेशो। ठीक है, रेसिप्रोकल रेशो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अनुपात होता है। क्या होता है, अनुपात होता है। किसी अनुपात के पदों को उल्ट देने पर, किसी अनुपात के पदों को उल्ट देने पर ही जो अनुपात हमें प्राप्त होता है वो होता है विलोमानुपात। क्या होता है, विलोमानुपात। ठीक है, जैसे 2:3 है, इसको यदि हम उलट दें 3:2 कर दें, तो ये भैया हमें जो अनुपात प्राप्त हुआ है वो है विलोमानुपात। क्या है, विलोमानुपात। समझ गए। तो भैया विलोमानुपात क्या होता है, किसी अनुपात के पदों को उल्ट देने पर जो अनुपात हमें प्राप्त होता है वो होता है विलोमानुपात, रेसिप्रोकल रेशो, विलोमानुपात। समझ आ गया। एक बार दोबारा देखो, अनुपात क्या होता है कि अनुपात दो सजातीय राशियों के पदों के मध्य एक ऐसा संबंध होता है जो दर्शाता है कि एक राशि दूसरी राशि की कितनी गुना है। यदि हम माने कि ए और बी दो अनुपात, ए और बी क्या है, दो पद है। ठीक है, दो राशियां हैं, उनको अनुपात के रूप में भैया हम ए अनुपात बी बी के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आपको बता दूं कि अनुपात का जो चिन्ह होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है, अनुपात को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। आगे हम चले, इसके प्रकारों की बात आए तो भैया इसके प्रकार होते हैं 3। ठीक है, सरल अनुपात, सिंपल रेशो, मिश्र अनुपात, कंपाउंड रेशो और विलोमानुपात, रेसिप्रोकल
रेशियो, रेसिप्रोकल रेशियो। सरल अनुपात में क्या होता है कि भैया इसमें जो अनुपात होता है, किसी अनुपात मानो कोई भी अनुपात हो, उसके प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों ही क्या होते हैं, अभाजित होते हैं, अविभाजित होते हैं, मतलब अभाज्य होते हैं। ठीक है, वो आपको मैं समझा देता कि 2 और 3 क्या है, आपस में भाजित नहीं है, अभाज्य है। ठीक है, संख्या इसमें संख्या कैसे होती है, सरल अनुपात में संख्याएं होती हैं जो राशियां होती हैं वो भैया अभाज्य राशि होती है। कैसी होती है, अभाज्य। ठीक है, कैसी होती है, अभाज्य। आगे हम चलते हैं दूसरा हमारा टॉपिक, दूसरा जो हमारा भाग है, दूसरे जो प्रकार है मिश्र अनुपात, कंपाउंड रेशो। क्या होता है, कंपाउंड रेशो। इसमें भैया 2 या 2 से अधिक रेशो होते हैं, अनुपात होते हैं, 2 या 2 से अधिक अनुपात होते हैं। उन अनुपातों के प्रथम पदों को, प्रथम पद सभी के प्रथम पद ले लें और द्वितीय पदों को का गुणनफल, प्रथम पदों के गुणनफल और द्वितीय पदों का गुणनफल क्या होता है, वही क्या होता है, मिश्र अनुपात होता है, मिश्र अनुपात कहलाता है। जैसे अपन ले लिया अनुपात है 2:3, 4:5 और 6:7 लिया, तो इसमें प्रथम पद ये हो गया, इसका प्रथम पद ये हो गया, इसका प्रथम पद ये हो गया और इसका प्रथम पद द्वितीय पद ये हो गया, द्वितीय पद ये हो गया और द्वितीय पद ये हो गया। प्रथम पद को हम पूर्व पद और द्वितीय पद को हम उत्तर पद के नाम से जानते हैं। ठीक है, यदि प्रथम पद को गुणा कर ले और द्वितीय पद को गुणनफल क्या होता है, मिश्र अनुपात कहलाता है, कंपाउंड रेशो कहलाता है। थर्ड है हमारा विलोमानुपात, रेसिप्रोकल रेशियो। ठीक है, तो विलोमानुपात क्या होता है, किसी अनुपात के पदों को उल्ट देने पर जो अनुपात हमें प्राप्त होता है, किसी अनुपात के पदों को उल्ट देने पर जो अनुपात हमें प्राप्त होता है वो होता है विलोमानुपात, रेसिप्रोकल रेशियो। तो भैया माना हमने हमारा अनुपात 2:3 ले लिया, तो इसका उल्टा क्या होगा, 3:2। पदों को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, 2 की जगह 3 आ गया, 3 की जगह 2 आ गया, तो वो क्या होता है, हमारा विलोमानुपात होता है। ठीक है, देखो स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, कहीं आपको कोई गलती दिख रही हो तो मुझे आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। कोई चीज छूट गई हो, गलती से रह गई हो, तो उसे मुझे आप जरूर उस बात से मुझे जरूर ध्यान दिलाएं इस बात को। ठीक है, आज का हम हमारी वीडियो का अंत यही करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी जब भी वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो भैया आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।